ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान, तो इसके बाद गेंदबाजों ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस किया, तो इसके बाद गेंदबाजों ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के एक के बाद एक विकेट चटकाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से इस मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम के इसी ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा टीम इंडिया के पक्ष में, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद मुकाबले की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाना चाहिए, लेकिन टीम इंडिया को पहला तगड़ा झटका लगा यशस्वी जायसवाल के रूप में, जो कि तीसरे ओवर की पहली बॉल पर ही स्टार्क्स की गेंद का शिकार हुए। आज के मुकाबले में 8 बॉलों पर बिना खाता खोले ही ये पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए देवदत्त पाटिकल भी 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर हेजलवुड की गेंद का शिकार हुए। विकेट कीपर केरी को अपना कैच थमा बैठे, जो कि आज के मुकाबले में 23 बॉलों पर बिना खाता खोले ही पेवेलियन लौटे। 11 ओवर की समाप्ति तक टीम ने यहां से अपने 2 विकेट खो दिए थे और अब तक मात्र 14 रन बटोरे थे। तो इसके बाद केएल राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे विराट कोहली, तो दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल ने 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया। स्लिप शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस इनिंग का पहला चौका जड़ा। तो दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल ने एक बार फिर 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर कमिंस की गेंद का दमदार आगाज किया और स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर हेजलवुड ने विराट कोहली का भी विकेट लिया। इनको ख्वाजा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 12 बॉलों पर 5 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। 17 ओवर की समाप्ति तक टीम ने अपने 3 विकेट खो दिए थे, तो अब तक यहां से 32 रन बटोरे थे। तो इसके बाद केएल राहुल ने एक बार फिर 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर पैट कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और चौका जड़ दिया। केएल राहुल ने अब तक 62 बॉलों से यहां से 25 रन बटोरे थे। तो उनके साथ पारी को संभालने आए ऋषभ पंत ने भी 22वें ओवर की तीसरी बॉल पर रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पारी का आगाज किया। लेकिन 23वें ओवर की दूसरी बॉल पर मिचेल स्टार्क्स ने केएल राहुल को भी विकेट कीपर बल्लेबाज केरी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 74 बॉलों पर 26 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे ध्रुव जुरैल ने भी 25वें ओवर की चौथी बॉल पर स्टार्क्स की गेंद का शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को भी कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। और इसी के साथ ही आज के इस पहले दिन के पहले सेशन की समाप्ति हुई और टीम इंडिया ने पहले सेशन में अपने 4 विकेट खो दिए और यहां से 51 रन बटोरे थे। तो इसके बाद एक बार फिर दूसरे सेशन की शुरुआत पंत के साथ ध्रुव जुरैल करने उतरे। दमदार फॉर्म में उतरे जुरैल ने 27वें ओवर की पहली बॉल पर कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन 28वें ओवर की 5वीं बॉल पर मार्स ने ध्रुव जुरैल को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर लेबुशन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 20 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने 29वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर पैट कमिंस की गेंद का दमदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इनके बल्ले से निकला ये अद्भुत शॉट अब टीम इंडिया को मजबूती की तरफ उतारने चला
था, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से एक और दमदार फॉर्म में उतरे बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर भी 32वें ओवर की चौथी बॉल पर मार्श की गेंद का शिकार हुए। इनको भी कैरी के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 15 बॉलों पर 4 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। 32 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर यहां से 73 रनों तक पहुंचा, लेकिन अब तक टीम ने अपने 6 विकेट खो दिए थे। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने 34वें ओवर की पहली बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे नीतीश कुमार ने 36वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को डाउन द ग्राउंड एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने लियोन की गेंद का एक बार फिर दमदार आगाज किया और इनकी गेंद को भी मिड ऑफ की तरफ एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर लियोन के 38वें ओवर की तीसरी बॉल पर रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को पॉइंट की तरफ एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे नीतीश कुमार ने एक बार फिर 40वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक और रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को यहां पर कवर और पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि 40 ओवर की समाप्ति तक अब टीम का स्कोर यहां से 108 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद आज का पहला छक्का देखने को मिला था पंत के 42वें ओवर की आखिरी बॉल पर, जहां पर कमीज की गेंद का पंत ने शानदार आगाज किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद 43वें ओवर की चौथी बॉल पर हेजलवुड के ओवर में नीतीश कुमार ने भी शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे पैट कमिंस, जिन्होंने 46वें ओवर की 5वीं बॉल पर पंत का विकेट लिया। स्मिथ के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 78 बॉलों पर 37 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इनके विकेट के साथ ही टीम का स्कोर यहां से 124 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद यहां पर 47वें ओवर की तीसरी बॉल पर हर्षित राणा ने भी हेजलवुड की गेंद का दमदार आगाज किया और इनकी गेंद को भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर यह भी हेजलवुड की गेंद का शिकार हुए। लेबुस्चेन ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 5 बॉलों पर 7 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे नीतीश कुमार ने आज का दूसरा छक्का जड़ा था 48वें ओवर की आखिरी बॉल पर, जहां पर कमीज की गेंद को इन्होंने सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे जसप्रीत बुमराह के बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला। तो इस पारी का तीसरा छक्का देखने को मिला था 49वें ओवर की तीसरी बॉल पर। हेजलवुड की गेंद का इन्होंने भी दमदार आगाज किया और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, लेकिन टीम इंडिया का 9वां विकेट गिरा था बुमराह के रूप में 49वें ओवर की आखिरी बॉल पर। जसप्रीत बुमराह भी हेजलवुड की गेंद का शिकार हुए। कैरी ने इनका कैच पकड़ा, जो 8 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे नीतीश कुमार ने एक बार फिर 50वें ओवर की तीसरी बॉल पर कमीज की गेंद का दमदार आगाज किया और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर कमीज ने नीतीश कुमार को भी चलता कर दिया। इनको ख्वाजा के हाथों से कैच आउट कराया और टीम इंडिया का आखिरी विकेट गिरा, जो कि आज के मुकाबले में 59 बॉलों पर 31 रन बनने के बाद यहां पर पारी को फिनिश करते हुए दिखे। यानी कि आज के मुकाबले में टीम इंडिया ने यहां से अपने इस पहली इनिंग में 150 रन बटोरे थे। अब यहां से पहली इनिंग का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ मात्र 151 रनों का रखा था। हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत की, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी शानदार शुरुआत करी। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे उस्मान ख्वाजा के साथ नाथन मैकेस्वेनी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे मैकेस्वेनी ने पहले ओवर की 5वीं बॉल पर ही बुमराह की गेंद का दमदार आगाज किया और चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे मैकेस्वेनी ने एक बार फिर दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर सिराज की गेंद का भी शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर स्लिप की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने यहां पर नाथन मैकेस्वेनी का विकेट लिया। इनको LBW आउट किया, जो कि 13 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे ख्वाजा के साथ यहां पर लेबुस्चन, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे। यहां पर ख्वाजा ने 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर सिराज की गेंद का एक बार फिर दमदार आगाज करते हुए शानदार चौका जड़ा, लेकिन 7वें ओवर की चौथी
बॉल पर बुमराह ने ख्वाजा का विकेट लिया। इनको विराट कोहली के हाथों से कैच आउट करवा दिया। चूँकि 19 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर बुमराह ने स्मिथ को भी चलता कर दिया, जो कि अपनी पहली बॉल पर बिना खाता खोले ही LBW आउट हुए। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे लेब्यूस्टेन के साथ ट्रेविस हेड, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे हर्षित राणा ने 12वें ओवर की पहली बॉल पर ट्रेविस हेड का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 13 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मिचेल मार्श, जहां पर मार्श ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने 70वें ओवर की 5वीं बॉल पर मिचेल मार्श का विकेट लिया। इनको KL राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 19 बॉलों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर पारी एक बार फिर संभलती हुई दिखी। केरी एक बार फिर पारी को संभालने उतरे, लेकिन 21वें ओवर की आखिरी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिलाई। मार्टिन लेब्यूसन के रूप में इनको LBW आउट कर दिया, जो कि 52 बॉलों पर मात्र 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। यानी कि यहां पर पारी अब पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी। तो इसके बाद केरी ने 24वें ओवर में शानदार शॉट खेले। हर्षित राणा की लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए, लेकिन इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर 25वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही यहां पर कप्तान पैट कमिंस का विकेट लिया। इनको यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 5 बॉलों पर मात्र 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 27वें ओवर की तीसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह के ओवर में स्टार्क्स ने शानदार शॉट खेला। मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि आखिरी ओवर में इनके बल्ले से निकले एक और चौके ने टीम के स्कोर को यहां से 67 रनों तक पहुंचा दिया। और आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 7 विकेट खोए और टीम इंडिया ने अभी भी यहां से 83 रनों की बढ़त बना रखी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब दूसरे दिन के पहले सेशन में टीम इंडिया दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम के तीनों विकेट चटका पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।